क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ 2 digit नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग sum of digits by 8 and adding 1 or by multiplying the difference of digit by 13 and adding 2 find the number। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक 2 digit का नंबर लेट कर लेंगे। तो लेट किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोगों को दिया है कि हम लोग नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1। तो हमने इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये नंबर लिखा हुआ है और ये हमको मिलेगा कैसे, डिजिट्स के सम को माने x प्लस वाई को 8 से मल्टीप्लाई करा के और 1 ऐड करके। तो इक्वेशन 1 अपनी यहाँ से फॉर्म होएगी। इक्वेशन को थोड़ा ठीक करते हैं तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1। ये x और y वाले टर्म्स जब हम लोग एक तरफ करेंगे तो 10x प्लस वाई, ये 8x और 8y दोनों इधर आएंगे माइनस में, माइनस का 8x माइनस का 8y इक्वल टू 1। 10x माइनस 8x 2x आएगा और y माइनस 8y माइनस का 7y आएगा इक्वल टू 1। इस तरीके से इक्वेशन 1 हमने फॉर्म कर ली है। इक्वेशन 2 के लिए हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग इसी नंबर को जो कि 10x प्लस वाई है एक दूसरे तरीके से पा सकते हैं। वो तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13 एंड एडिंग 2। तो कंडीशन सेकंड हम लोग लिखते हैं, हमको 10x प्लस वाई दूसरी तरीके से मिलेगा कैसे, x और y के डिफरेंस में 13 का मल्टीप्लाई करा करके और 2 ऐड करके। इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सही करते हैं तो ये बनेगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 13x माइनस 13y प्लस 2। तो और इसको थोड़ा सही करेंगे तो ये 13x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x माइनस 13x माइनस का 3x आएगा और y और ये माइनस का 13y इधर प्लस में होगा तो y और 13y दोनों ऐड होकर के 14y बनेगा और इधर ये प्लस का 2 आएगा। इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम लोग x के कोफिशिएंट बराबर करेंगे। x के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन 1 में 3 का और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई, और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर अपना x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 में जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 6x माइनस का 21y इक्वल टू 3। और इक्वेशन 2 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का 6x प्लस का 28y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड करने पे ये x एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 28 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7y और इधर जो है 3 और 4 ऐड होगा तो 7 आएगा। देन y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। अब ये y की वैल्यू हम लोग
इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ हमने लिखा देन फ्रॉम इक्वेशन वन 2x माइनस 7 y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1। देन 2x इज इक्वल टू ये वाला 1 और ये माइनस का 7 इधर होएगा, दूसरी तरफ जा करके प्लस का 7 होएगा। मीन्स 2x इज इक्वल टू 8 आएगा। तब x की वैल्यू 8/2 माने 4 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। हमको नंबर फाइंड आउट करना था जो कि था 10x प्लस वाई। तो देन नंबर इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 4 प्लस y मीन्स 1। तो 10 इंटू 4 40 प्लस 1 मीन्स 41। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. Find what is the fraction। हम लोगों को fraction find out करना है, तो हम लोग fraction let कर लेते हैं। let fraction is equal to x/y। कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोगों से कहा गया है कि अगर हम लोग फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5 होगी। तो कंडीशन फर्स्ट हम लोगों ने लिखी। अपना फ्रैक्शन x/y था, तो हमने x जो कि न्यूमरेटर है उसमें भी 1 ऐड किया और y जो कि डिनोमिनेटर है उसमें भी 1 ऐड किया, और ऐड करने के बाद ये जो फ्रैक्शन अपना बना इसकी वैल्यू हो गई 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। इक्वेशन को थोड़ा सा सही करेंगे। 5x ये y इधर लेकर के आते हैं माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और ये इधर माइनस का 5 होगा यानी 4 माइनस 5 माइनस का 1। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगली कंडीशन के लिए हम लोगों से कहा गया है इफ हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने x में 5 सब्ट्रैक्ट किया, y में 5 सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो नया फ्रैक्शन अपने पास बना है इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं ये 1/2 होएगी। इसको 1/2 के इक्वल किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस का 10 इक्वल टू y माइनस 5। इक्वेशन थोड़ा और सही करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 10 माइनस का 5 मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये अपनी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो हम लोग इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करके 2 का। तो इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, और इक्वेशन 2 में हम लोगों को 4 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगी 8x
माइनस का 4y इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करने पे y एलिमिनेट होएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन बदले, y एलिमिनेट हो गया। 5x माइनस 8x माइनस का 3x आएगा और यहाँ पे -1 और -20 माइनस का 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3 होगी, मतलब x की वैल्यू प्लस का 7 आएगी। अब ये x की वैल्यू उठा करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन सेकंड में ही रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x की वैल्यू 7 माइनस y इज इक्वल टू 5 मीन्स 14 माइनस y इज इक्वल टू 5। y को हम लोग दूसरी साइड ले जाते हैं, 5 को इस साइड ले आते हैं। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू y होगा। देन y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तब अपनी जो फ्रैक्शन होएगी उसकी वैल्यू आएगी x अपॉन वाई मीन्स 7 अपॉन 9 मीन्स 7 अपॉन 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present ages of A and B? तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग लेट करते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए is equal to x years and present age of B is equal to y years। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोगों को दिया हुआ है 10 years later मीन्स अब से 10 साल बाद। अभी ए की एज x है, 10 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x प्लस 10। अभी b की जो एज है वो y है, तो आफ्टर 10 years इसकी एज होगी y प्लस 10। और हम लोगों को कहा गया है कि a विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b मीन्स a जो कि ये है ये b की एज का ट्वाइस होगा, तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इक्वेशन को थोड़ा सा सही करेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20 होगा। ये 10 दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 20 माइनस 10 माने प्लस का 10 बचेगा। ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी। कंडीशन सेकंड के लिए हम लोगों को कहा गया है 5 years एगो माने 5 years पहले, तो 5 years पहले हम लोग जाते हैं। अभी a की एज x है तो 5 years पहले x माइनस 5 रही होगी और जो b की एज है वो y माइनस 5 रही होगी। और हमसे कहा गया है कि a was 3 times as old as b मीन्स ये a जो है ये b की एज का 3 टाइम्स होगा। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा सही करते हैं तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15 होएगा। ये 5 हम लोग दूसरी साइड ले जाते हैं, देन x की वैल्यू आएगी 3y माइनस 15 प्लस 5 मीन्स माइनस का 10। ये अपनी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे।
जिसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे। हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से x की वैल्यू 2y प्लस 10 यहाँ पर रखते हैं, तो 2y प्लस 10 ये इक्वल होगा 3y माइनस 10 के। ये 10 इधर ले आते हैं और ये 2y दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 3y माइनस 2y। 20 इज इक्वल टू y आएगा, मीन्स y की जो वैल्यू हम लोगों को मिली है वो 20 मिल गई। अब y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल देंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डालने जा रहे हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 20 प्लस 10 मीन्स 40 प्लस 10 मीन्स x की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर में प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए ये जो होगा, जो कि x था, ये 50 ईयर्स होएगा, 50 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी ये जो होगा, जो कि y था, 20 ईयर्स होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of the father. तो इस क्वेश्चन में एक फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और हम लोगों को कहा गया है कि जो फादर की एज है वो बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है, और 5 साल बाद जो फादर की एज होगी वो बच्चों की एज के सम का डबल बचेगी। तो हम लोगों को फादर की ही एज निकालनी है। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to x years, एंड इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों बच्चों की एज का सम ही लेट कर लेंगे। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू y ईयर्स। अब कंडीशन फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। कंडीशन फर्स्ट के लिए हमको कहा गया है कि जो फादर की एज है मींस x जो है, ये दोनों चिल्ड्रन की एज के सम का 3 टाइम्स है, मींस y का 3 टाइम्स हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। कंडीशन सेकंड के लिए हम लोगों को कहा गया है कि आफ्टर 5 years, तो 5 years के बाद जो फादर की एज होगी वो x+5 हो जाएगी, और जो बच्चों की एज का सम होएगा उसमें एक बच्चा 5 ईयर बड़ा होगा, दूसरा भी 5 ईयर बड़ा होगा, मींस जो उनका सम होएगा वो 10 ईयर्स बढ़ जाएगा। तो जो बच्चों की एज का सम हो जाएगा वो y+10 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है। और इस एज का माने ये सम का ट्वाइस हो रही है फादर की एज। ये है फादर की एज और ये है बच्चों की एज का सम, और इसका ट्वाइस। इक्वेशन को थोड़ा सा सही करते हैं। तो x+5 इज इक्वल टू 2y और प्लस का 20 हो जाएगा। y वाला टर्म इधर बुलाते हैं, तो x - 2y इज इक्वल टू
20 माइनस 5 मीन्स 15 हो जाएगा। और अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। हमने यहाँ लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, x की वैल्यू यहाँ पे 3y है जो कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देन 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब ये y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख दें तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू 15 होएगी, x इज इक्वल टू 45। तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो होगी वो होगी 45 इयर्स एंड सम ऑफ एजेस ऑफ present ages of children is equal to 15 years। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।